गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? तो हम अपने इस लूसेंट जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम पॉलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सब ने पुराना लेक्चर्स देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें से आप देख सकते हो। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। एक तो 19 टॉपिक तक पॉलिटी खत्म हो गई थी। अब 20 पे हम लोग इसमें लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इसमें दो चीज मैं आपको पहले बता दूं। तो लोकल गवर्नमेंट में एक पंचायत, एक म्यूनसिपैलिटी आती है जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1992 में हुआ था पर इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में। ठीक है। तो इसने क्या किया, 11th शेड्यूल ऐड किया और इसने 12th शेड्यूल ऐड किया। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो म्यूनसिपैलिटी का शेड्यूल क्या है, 12th। वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप, ये मद्रास में सेट हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 मेंशन ऑफ, किसकी मेंशन करता है, म्यूनसिपैलिटी की। Provision regarding municipality and panchayat were made in the constitution in which year? 1993. A college student desired to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition, among other. That is, he obtained permission from the principal. नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। He is a member of ये भी जरूरत नहीं कोई political party ज्वाइन किया हो। His name figures in the voters list. Yes, ये important है। He files a declaration owing allegiance to the constitution। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं पंचायत पे। The committee appointed in 1977 to review the working of panchayat was chaired by Ashok Mehta committee थी। Which article of the constitution provides for the institution of पंचायत राज? ये डीपीएसपी में प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल 40 में। What was the reason for Gandhiji's support to decentralization of power? Decentralization ensures more participation of the people into democracy. Yes, this is the reason. Which of the following is not a Panchayat Raj institution? ग्राम सभा, पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज शुड बी, इन्होंने 3 टायर सजेस्ट किया था, अशोक मेहता ने ये 2 टायर किया था और उसका नाम था मंडल का। तो ये इनका विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ, ये ग्राम पंचायत के साथ है। व्हेन वाज द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में। विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत? तो इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेल, इनका तो सोर्स ऑफ इनकम लेवी ड्यूटी है। All day today function of the panchayat in which of the following state are being operated on electronic system and are web based? This is being done for the first time in India for the panchayat, केरला। मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ई पंचायत बोल सकते हो। कंप्लीटली नहीं, तब तो स्टार्टिंग की बात थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ गैप ऑफ, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है इनका। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत राज। In the context of Panchayat Raj, which one of the following is the true about Gram Sabha? It is the topmost tier of the Panchayat Raj. Nahi. It consists of all the voters residing in the jurisdiction of the village. Yes, ये सही है. It is the executive body consisting selected representative from village panchayat. नहीं. It consists of all adult males of the village panchayat. सिर्फ मेल्स क्यों, और भी तो लोग होंगे।
और उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग amendment of the constitution of india deals with the issue of strengthening of पंचायत राज, मतलब किसने स्ट्रेंथन किया 42nd 46 और 73। तो इसको स्ट्रेंथन किया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने। विच वन ऑफ द following states started the Panchayat Raj institution soon after the 73rd constitutional amendment? तो वो था कर्नाटका। जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, कर्नाटका ने स्टार्ट कर दिया। अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर emphasis ऑफ ऑन मंडल पंचायत में। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायत राज? तो इनका रिकमेंडेशन क्या था? ये थ्री टायर सिस्टम को मना कर रहे थे, तो इसमें बी में लिखा क्रिएशन ऑफ थ्री टायर सिस्टम, नहीं, ये गलत है। तो मतलब ये आंसर है। विच इज नॉट इनफ टू पावर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है विच इज नॉट इनफ टू पावर ऑफ पंचायत राज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें से एक भी नहीं। पंचायत राज is in India represent decentralization of power, yes. Participation of the people, yes. Community development, yes. All of this. Which amendment of the constitution provide constitutional status to Panchayat Raj? 73. Panchayat Raj system in India is laid down under fundamental right directive principle of state policy. इसमें है लिखा हुआ है 40 आर्टिकल 40। थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, हाँ ये है। Who was the president of the committee on which recommendation was the Panchayat Raj is established in India? Who was the president of the committee on whose recommendation was Panchayat Raj established in India? हाँ, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना। The Panchayat Raj system was first started in the state of Rajasthan and Andhra Pradesh. The decision to conduct Panchayat Raj election in which is taken by which? तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। The Panchayat Samiti at a block level is a administrative authority है। Who among the following are directly elected by the people? प्रधान था, प्रधान को डायरेक्टली करते हैं। ब्लॉक प्रमुख नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं, सरपंच और पंच को करते हैं। तो 1 4 और 3 5। द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, टू मेक पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। न्याय पंचायत, न्याय पंचायत इन पंचायत राज सिस्टम हैज नो पावर ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजन एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में था, अब तो ये भी खत्म हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? है ऐसा कौन सा है? तो नागालैंड है जिसके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत, लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, ओके, हाँ ये भी सही है। असिस्टेंट बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सही है। एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नहीं, हाँ मतलब एलोकेशन ये भी है। एलोकेशन फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी है, पर नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड लोगों को नहीं, बैंक्स को लोन देता है। तो 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड फॉर अकॉर्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनल टू द पंचायत राज? तो एल.एम. सिंह की कमेटी ने बोला था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दो। फंक्शन टू बी असाइंड टू द पंचायत बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन्ड इन, तो इसके लिए 11th शेड्यूल है। Provision regarding Panchayat Raj and Municipal was made in the Indian Constitution 1993 में था। When were Panchayat Raj system in India introduced? When
एंड वेयर, ठीक है। तो नागौर राजस्थान में इंट्रोड्यूस था 1959 में, 2 अक्टूबर। विच कमिटी हैज मेड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड थ्री पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। तो मतलब which committee has had first of all recommended three panchayat raj system in India in 1957। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी। तो the constitutional status has been given to पंचायत अंडर आर्टिकल, तो पंचायत को 243 में दिया गया। पंचायत राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल पे होता है। द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ब्लॉक लेवल is known as Panchayat Samiti. What is the middle unit of the third Panchayat Raj is Panchayat Samiti. The 73rd Amendment granted constitutional status to Gram Sabha। मतलब इसने क्या किया, ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये तो ठीक है। द बलवंत राय मेहता कमिटी मेंशन द ग्राम सभा, ये दोनों ठीक है, पर इसका वो रिलेशन नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेफर्स टू, ये तो पंचायत के बारे में। जनरेशन ऑफ गेन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं। लेइंग द फाउंडेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। गारंटी ऑफ, ये है सबसे बड़ा। गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ, ये सब कुछ नहीं है। जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल, ये आसाम में है। मंडल प्रजा परिषद, ये आंध्र प्रदेश में है। ट्राइबल काउंसिल मिजोरम में। एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत, ये मेघालय में। इफ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, तो इलेक्शन का पंचायत डिसॉल्व हुआ तो 6 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aims at providing the panchayat raj institution in India, sorry, promoting the panchayat raj institution in the country, provide for which क्या provides for which of the following, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद है नहीं, ये तो नहीं होता ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस, ये दोनों ठीक है, पर ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर सी। In the area covered under Panchayat Extension to Schedule Area Act 1996, what is the role or power of Gram Sabha? तो इनका पावर क्या क्या है? ग्राम सभा इज द पावर टू प्रिवेंट एलिएशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। ग्राम सभा इज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग prospecting license or mining lease for any material in the scheduled area, ठीक है। ये तीनों सही है। 11th schedule of the Constitution of India is related to Panchayat Raj. National Panchayat Raj Day is celebrated on, ये सेलिब्रेट होता है 24 अप्रैल को। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ popular government, federal self government. The minimum age for contesting election to the Panchayat Raj institution should be how many years according to 73 Amendment Act? द मिनिमम एज, अच्छा, इसके लिए 21 होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। एक इसको थोड़ा करते हैं 2 मिनट में, पर पहले इससे ये एक दूसरा कर लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज नॉट अ सेंट्रल सर्विस, आईपीएस ये बोलता है कि सेंट्रल सर्विस नहीं है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये तो पार्लियामेंट के पास पावर है। उसमें भी स्पेसिफिकली जाए तो राज्यसभा के पास पावर है।
फिर जब द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट Okay, the Union Public Service Commission was constituted under the provision of the Constitution. Yes, ये constitutional provision के बेस पे बना हुआ है. बोल सकते मतलब है. तो इसमें बोथ सही है. Who appoints the Union Public Service Commission? तो प्रेसिडेंट सर ही अपॉइंट करते हैं. Which one of the following is not an all India service? तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऐसी कोई ऑल इंडिया सर्विस नहीं है. बाय विच एक्ट वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो ये 1919 के एक्ट ने बनाया था. ठीक है. द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट आर चार्ज अपॉन. तो इसको चार्ज करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. Which of the following is the correct about Union Public Service Commission? It inspect the state public service. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता. It has nothing to do with the state. हाँ, ये सही है. उसको कोई लेना देना नहीं है. All the member are taken from the state public service commission. नहीं. It ends annual guidelines to sends annual guidelines to the state public service commission. नहीं, कुछ भी नहीं. In which article of the constitution there is a provision of public service commission for the union and the state? तो ऐसा कौन सा है? उसके लिए 315 आर्टिकल है. ठीक है. अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर. एक सेकेंड देना. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मैंडेट दैट द कैंडिडेट एट द इलेक्शन शुड फाइल अ नॉमिनेशन with his nomination paper and affidavit recording the criminal attendance antecedents, if any, enforced at the general election for the first time. तो ये हुआ था 2003 में, जब असेंबली इलेक्शन चल रहा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली का. तो ये इस टाइम हुआ था. व्हेन वाज द मैंडेट फॉर, वो सेम क्वेश्चन है. ठीक है. A national political party is one which received 4% of the total votes pool. ओके, इसको मैं आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले इसका नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या होती है. इसमें नेशनल पार्टी के लिए 3 कंडीशन है. तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि वो, अगर लिखने का जगह हो तो इधर लिख देता हूँ कि उसको 6% वोट मिला होना चाहिए लोकसभा में या एसएलए में, प्लस 4 सीट्स होनी चाहिए इन लोकसभा किसी भी स्टेट या स्टेट से, कई सारे स्टेटों को मिला के. ये नेशनल पार्टी के लिए. नेशनल पार्टी. सेकंड कंडीशन है 2% सीट मिली होनी चाहिए लोकसभा में. 2% सीट्स इन लोकसभा. ठीक है. ये 6% वैलिड वोट है. वैलिड वोट और ये सीट्स की बात होती है, दोनों में डिफरेंस है. या तो वो स्टेट पार्टी हो, कितने 4 स्टेट्स में. ठीक है. अब आ जाते हैं स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी भी बोल सकते हैं. तो इसमें कंडीशन ज़्यादा है. इसमें पहली कंडीशन तो सेम है, बस हर जगह एसएलए कर दो. दूसरी कंडीशन जो इसकी है वो है 3% और 3 सीट्स. मतलब या तो 3%, सॉरी 6% इन लोकसभा इन स्टेट प्लस 1 विन. तो 6% सीट होनी चाहिए. वैलिड वोट की बात हो रही है सब. ठीक है. अब जहाँ भी सीट्स होगा मैं वहाँ सीट लिखूंगा, नहीं तो वैलिड वोट. 6% वैलिड वोट लोकसभा में प्लस 1 विन होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद तीसरा 3% की 3% हो सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है.
तो 3% सीट्स, और इसको सीट्स लिख देता हूँ, और 3 सीट्स हो तो भी चलेगा, पर ये एसएलए की बात हो रही है दोनों। फिर उसके बाद है चौथा कंडीशन है कि एक सीट हो, इधर लिख देता हूँ, 1 सीट आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है। और फिफ्थ लास्ट कंडीशन है इसकी, 8% सीट्स हो, 8% वो हो, टोटल वैलिड वोट हो लोकसभा में, या एसएलए में, किसी भी चलेगा। ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, a national political party is one who receives 4% of total valid vote pulled in। तो कितने में होगा वो? 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। What is the minimum age? What is the minimum age prescribed in India for the citizen to cast their vote? तो ये तो सबको पता है 18 है। Who among the following is non-resident Indian? तो इंडियन टूरिस्ट नहीं, नहीं इन अमेरिका नहीं। A person of Indian origin working as a computer engineer in, yes, ये है। ठीक है। Age of the candidate to contest parliamentary election should not be lesser than 25। सॉरी। तो ये पहला लिस्ट है और लिस्ट टू है, कुछ दिया नहीं। प्रेसिडेंट elected by electoral college, वाइस प्रेसिडेंट elected by member of राज्य सभा एंड लोकसभा। ठीक है। स्पीकर elected by the member of लोकसभा। ओके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट elected by adult वोटिंग। हाँ ठीक है, राइट। तो इसमें आंसर है ए। To be regional party, the minimum percentage of vote that a party need to secure in any election is। अब यहाँ से आप इजीली बोल सकते हो कि to be regional party, the minimum percentage of vote that a party need to secure in any election। तो ये 4%, 5%, मुझे लगता है कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि इसमें 4% की कुछ बात ही नहीं हो रही है। आंसर इधर 4% दिया है। चलो हम भी मार्क करके रख लेते हैं। The election dispute regarding the election of the president and vice president can be heard in Supreme Court। The constitutional amendment bill, by which age of the voting has been revised from 21 to 18। तो ये हुआ था 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1988 में। The right to vote in India is given to the people on the basis of age के बेसिस पे दिया जाता है हमें। Who among the following is not a part of electoral reform? Registration of political party, ठीक है ये है। Disqualification of the offenders, ठीक है। Installation of इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ये तो भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये रिफॉर्म नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं, एक प्रोसेस है। If an election of to a state legislative assembly, if an election to the state legislative assembly, the candidate who is declared elected loses his deposit, it means the candidate who is elected declared elected loses his deposit। मतलब डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट बचने के लिए 1/6 से ज्यादा वैलिड वोट से 1/6 वोट चाहिए होते हैं। जैसे अगर 60 वोट पड़े हैं तो 10 आपके होने चाहिए, 60 वैलिड वोट। तो इससे भी कम आया है फिर भी वो जीता है, तो इसका मतलब पार्टिसिपेंट बहुत थे। द पोलिंग वाज वेरी पुअर, नहीं। द इलेक्शन वाज फॉर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं। द इलेक्टेड कैंडिडेट विक्टर ओवर हिज नियरेस्ट लेवल वाज वेरी मार्जिनल, इससे भी कोई मतलब नहीं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन, ये रीजन है। क्योंकि वो जीतने के बाद भी, क्योंकि हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट है, जैसे अगर 60 लोग हैं और 6 लोग खड़े हैं, तो वो अगर सबको 10-10 वोट भी मिलता है तो उसको भी 10 में 11 हो जाएगा तो जीत जाएगा।
तो 50% रूल नहीं है. Nowadays, the Election Commission of India use EVM during general election. What is the full form of EVM? Electronic voting machine. NRI Day is observed on 9th January. Area wise, which one of the following is the largest Lok Sabha constituency? Ladakh. To be recognized as a national party, a political party must be recognized by in at least कितने स्टेट्स के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए तब उसको वो मिलता है स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी. तो इसमें मैं 4 लिख देता हूँ. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज वाज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ होगा उसकी बात कर रहा है. तो वो हुआ था ये इसमें 1951 से 52 में. इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को निकाला जाता है सेम मैनर. With reference to India, consider the following electoral system. System of direct election on the basis of adult suffrage right है. System of proportional representation by means of single transferable vote. Yes, ये दोनों right है. List system of proportional representation. List system नहीं. Cumulative system of indirect election नहीं कुछ भी नहीं. तो इसका आंसर है 1 and 2. Which one of the following statement is not correct? The election commission cannot be removed from the office except on the recommendation by the chief election commissioner. ठीक है, सही है ये चीज. The chief election commissioner and the other election commission enjoy equal power. हाँ, power सब equal है. The term of office of election commissioner is 6 years from the date he assumes. Uh, from किधर गया? The term of office of election commissioner is 6 years from the date he assumes office to the to till the date he attains the age of 65 years, whichever is earliest. Yes, सही बात है. तो इसमें फिर in case of difference of opinion among the chief election commission and election commission, the matter is decided by law commission. नहीं, ये invalid है. Who accords recognition to various political parties in India as well as national, regional पार्टी. तो ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. सबको सिंबल, सबको पार्टी का नेम, सब वही देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर elected on a party ticket into the legislature. तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया था 1985 में. ये इसने लाया था, ये 10th शेड्यूल लाया था एंटी डिफेक्शन वाला. The function of the Election Commission of India are to conduct all the election to the Parliament and state legislature. Perfect है. To conduct election to the office of president and vice president. Perfect. To recommend imposition of president rule. इसे recommend क्यों करेगा? नहीं, ये गवर्नर का काम है. The superintendent's direction control preparation of electoral roll. तो ये है. The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in Lok Sabha on the basis of 1971. तो ये कब तक किया गया? 2026 के लिए तक के लिए किया गया. इतना लंबा. Power of conducting election to the parliament and state legislature is in a free and fair election may be given an independent body, that is election commission. Power of removal of election commission within the executive. ठीक है, तो बोथ तो सही है बट उसका एक्सप्लेनेशन आर नहीं लग रहा है ना.
Who conducts the state assembly election? स्टेट असेंबली इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो हट जाएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन? तो मैंने बताया 52 2000 सॉरी 1985 का है। द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर कमीशन द फॉलोइंग ईयर, मतलब उनका स्ट्रेंथ कम किया गया था। ठीक है, हाँ उनका स्ट्रेंथ कम करके क्या, सॉरी स्ट्रेंथ कम नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ाया गया, सॉरी। तो ये 1990 में हुआ था। If a member of parliament becomes disqualified for the membership, the decision of his removal is taken by president और अकॉर्डिंग्स होगा उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। When was the एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड? तो ये 15 फेब 1985 को हुआ था पास। ठीक है, which one of the following function is not related to election commission? तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है? डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ, मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, प्रोविजन का दिक्कत है, प्रोविजन तो पहले ही बना रहेगा। Election to the office of parliament president is conducted through, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो उनसे होता होगा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन फर्स्ट, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 51 में हो गया था। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट, नेशनल पार्टी होने के लिए 4% वोट और या 4 स्टेट्स में। ठीक है, ये 10 15 25 की तो कहीं भी बात नहीं की गई है, तो दिमाग से भी थोड़ा सोच के हम लोग कर सकते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमीशन जो इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। द चीफ इलेक्शन कमीशन इक्वल पावर एंड अनइक्वल सैलरीज, आई थिंक ये गलत चीज है, सब कुछ उनका सेम ही है। The Chief Election Commission entitled to the same salary as provided to Judge of Supreme Court. The ठीक है, right है। The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in the manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court. The term of office of election commission is 5 years from the date he assumed his office till the date he attained the age of 62, whichever is earlier। तो इसमें एक्चुअल में 2 and 3 सही है। ठीक है, which among the following countries was the earliest to give women the right to vote? तो नीदरलैंड ने दिया था, सॉरी न्यूजीलैंड ने दिया था। Consider the following task: superintendence, direction and conduct of free and fair election। ठीक है, ये उसका काम है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये भी है, ये सबके लिए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। गिविंग recognition to political party and allocating election symbol to political party and individual contesting the election। ठीक है, सही बात है। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द सेंटर ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, ये वर्डिक्ट थोड़ी नहीं दे सकते हैं, तो ये वाला गलत है। तो अगर इसमें चाहिए था कि
हाँ, तो ये करेक्ट ही पूछा है, तो ये तो गलत है ना। तो 1, 2, 3। In the context of the election, which one of the following is the correct full form of VVPAT? तो वीवीपैट क्या है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये है उसका फुल फॉर्म, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। The order of delimitation commission का the order of delimitation commission cannot be challenged in any court. True. When the order of delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislature assembly, they cannot affect any modification in the order. True. An election commissioner can be removed from the office on the recommendation of election commission remove हो रहा है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ भी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगेगा। Who was the first woman to become chief election commissioner? US Rama Devi. Which one of the following best describe the electoral system of India? फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें और क्या, द सिटीजनशिप एक्ट 1930 1955 डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये लास्ट है, तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप एक्ट लगा के उसका झंडा वंडा कुछ रख के बेच लेता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। The provision related to official language of India can be amended by simple majority. Simple. Andhra Pradesh was created as the linguistic state in 1953 और फर्स्ट linguistic base पे डिवाइड होने वाला कंट्री था। ठीक है, तो ये भी आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट इंडियन स्टेट विच was created on the linguistic basis based following a long term agitation to Andhra Pradesh. Which article of the Constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in mother tongue at the primary stage of education? तो ये इसके लिए आर्टिकल है 350A। The Constitution of India initially permitted the use of English language for all the official purpose for a period of 10 years. ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इमरजेंसी प्रोविजन पे। तो इसको, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू एनेक्ट लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट। कब बना सकते हैं? या तो उनका स्टेट लेजिस्लेचर कुछ बोलना चाहिए कि हमें इसलिए लॉ चाहिए, या तो इमरजेंसी प्रोविजन में बना सकती है, या तो राज्यसभा कुछ बोलना चाहिए। तो इसमें आंसर है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। यस, इसमें बना सकते हैं। All the state assemblies of the country make such a request. Hmm, इसमें एक्चुअली मेन तो इमरजेंसी में बना सकते हैं आराम से। A financial emergency can be declared by applying financial emergency का 360 है। और how many types of emergencies are envisaged in the by the constitution? 3, एक नेशनल, एक स्टेट और एक ये financial emergency. In India, within how much period has the proclamation of emergency to be approved by both the house of the parliament? Within इसको 1 month में approve करना पड़ता है। Which one of the following article of the constitution has provision for the president to proclaim emergency?
तो 352 से 360 तक का पूरा इमरजेंसी का आर्टिकल है। 352 में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते प्रेसिडेंट। The national emergency, as Article 352 of the Indian Constitution provide, may be proclaimed under which of the following circumstances? Failure of constitutional machinery में इधर स्टेट इमरजेंसी हो सकती है, तो ये नेशनल इमरजेंसी नहीं हो सकती। एक्सटर्नल एग्रेशन यस, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर ये आर्म्ड होना चाहिए थोड़ा सा। और लास्ट है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, हाँ ये सही है। How many times has financial emergency been declared in India so far? Never. कभी apply नहीं हुआ। Under which of the following circumstances can president declare an emergency? ये जो पहले था, external aggression, internal disturbance, failure of constitutional machinery in state, तो ये किसकी बात की है, कौन सी इमरजेंसी? Under which circumstances president can declare an emergency? हाँ तो ये उसकी बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। ये स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल होता है, तो इमरजेंसी है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ 1 2 3 पे नहीं, इसमें तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, मतलब स्टेट इमरजेंसी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? एक तो राइट टू लाइफ और 20 आर्टिकल 20 दोनों नहीं जा सकता। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये नहीं जा सकता। बी, हाउ मेनी टाइम्स डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार? तो अभी तक 3 टाइम कर चुके हैं। विच इंडियन स्टेट केम अंडर प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? पंजाब बॉर्डर स्टेट था, तो उसमें दिमाग से भी सोचो तो ये बॉर्डर स्टेट है, तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शेल बी द ड्यूटी to the union to protect every state against external aggression and internal disturbance? तो इमरजेंसी का आर्टिकल है, तो इमरजेंसी का आर्टिकल 352 से 360 तक होता है, लास्ट वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसके बीच में तो यही कहता है 355। Consider the following statement in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. First one, a proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months. Okay. Before the expiration of that period, it has been approved by the resolution of both the house. हाँ ये सही बात है, 2 मंथ का पीरियड मिलता है उसको अप्रूव करने के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। नहीं, अगर क्राइसिस चलता रहा तो ये इन्फिनाइट पीरियड तक जा सकता है, तो ये गलत है। ओनली वन। which one of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? National emergency है, स्टेट इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ये भी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और हेल्थ इमरजेंसी ये हमारे पास नहीं है। अभी कोविड आया था तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1942? तो 3 वर्ड यूज ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो इसमें नॉट इंसर्टेड पूछा है, तो डिग्निटी नॉट इंसर्टेड है, तो ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि 3 ऐड किए गए थे। Which Amendment Act introduced changes in the preamble of the Constitution? 42nd. By which Amendment Act the fundamental duties of the citizen are inserted in the Indian Constitution? वो था 42nd, स्वर्ण सिंह कमेटी का recommendations था। Sikkim was made an integral part of India under the which amendment? तो 36th amendment में हुआ था 1975 में, ठीक है। The most controversial amendment passed during the emergency was, जो तीसरी इमरजेंसी जो लास्ट इमरजेंसी थी वो इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। द 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, हमने पीछे भी देखा, पंचायत। Which one of the following amendment of the Constitution of India deals with issue of strengthening of पंचायत राज? पंचायत राज को 73rd ने वो किया था, strengthen किया था। Which of the following constitutional amendment have added Article 15(5) in the Constitution of India
for providing reservation in the educational institution and in the private sector also. तो मतलब रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए बनाया गया था. तो इसमें जो अमेंडमेंट था वो 93rd था अमेंडमेंट, तो 2004 में हुआ था. The Constitution 93rd Amendment deal with local self government extension of reservation. हाँ, extension of reservation पहले हमने देखा. The method of constitutional amendment is provided in Article 368. The minimum age of voting in India was lowered from 21 to 18 by the Constitution Amendment Act. तो ये हुआ था 1988 में 61st Constitutional Amendment में. 88 में एज को कम कर दिया गया था. यूपीपीसी ने पूछा है. By which Amendment Act of the Constitution of India, where the directive principle of state policy given precedence over fundamental rights wherever they came into conflict. तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता कि कोई भी डीपीएसपी अगर फंडामेंटल राइट से वायलेट करता है तो डीपीएसपी को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट. The 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into the Constitution a new chapter on fundamental duties को लाया था इसने 4A, Part 4A, और एक ही आर्टिकल है 51A. Which of the following Constitutional Amendment Act was said to be mini constitution? 42nd को mini constitution बोलते हैं. Which of the following has banned floor crossing by members elected on a party ticket to the legislature? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. फ्लोर क्रॉसिंग मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था ये. इसने ये आया था 1985 में और इसने इंसर्ट किया था 85. इसने इंसर्ट किया था 10th शेड्यूल, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए. The right to property was removed from the list of fundamental rights in the Constitution of India through which one of the following? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी. The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census से, और ये कब तक रहेगा फिक्स? ये 2026 तक फिक्स रहेगा. ये आया था 2001 में आया था 84th. Which of the following constitutional amendment integrated Sikkim as a full-fledged state? Full-fledged stage दो पार्ट में होता है, तो इसके लिए 36 1975. 75. Which one of the following constitutional amendment introduced anti-defection law? ये हमने पीछे भी देखा, 52nd ने किया था 1985 वाले ने. Which amendment to the constitution inserted a new article 21A providing right to education in the constitution? ये 86th constitutional amendment ने किया था 2002 में. सिक्किम has become an associated state of Indian Union. Associated, ये देखो, हाँ, ये क्वेश्चन में फुल फ्लैश स्टेट की बात की है, ये एसोसिएटेड स्टेट. तो एक अमेंडमेंट पहले ही ऐसा हुआ था, मतलब 35th अमेंडमेंट में 1974 में ये एसोसिएट स्टेट बन गया था. Function to be assigned to the panchayat by the 73rd amendment of the constitution are mentioned in 11th schedule. The first amendment to the constitution carried out in 1951 related to first amendment, security of the country, security of the prime minister, protection of agrarian reform. ये reform के लिए था, agrarian reform के लिए. By which one of the following constitutional amendment Delhi has become the national capital region? तो 69th में उसको नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया 1991 में. 19 का उल्टा. The 79th amendment of the Indian Constitution is related to 79th में रिजर्वेशन रिलेटेड था. इसमें ये आया था 2008 में, आई थिंक सो, नहीं 1999 में आया था, सॉरी, क्योंकि 2000 से लेके
2010 तक रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर रहा था, तो ये 1999 में आया था। The 73rd Constitution Amendment 1992 refers to, ये पंचायत का हमने पता है, laying the foundation for strong and vibrant पंचायत राज institution in the country. Which one of the following amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? 42nd ने पावर छीन लिया था और 44th ने दिया था. The 93rd Constitutional Amendment deals with, 93rd Constitutional Amendment डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए. ये आया था 2005 में. The ninth schedule to the Indian Constitution was added by First Amendment, क्योंकि जो भी लैंड रिफॉर्म के एक्ट थे उसको इसमें डाल दिया था, उसको बोला था कि it cannot be challenged. Which one of the following bill must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? वो है Constitutional Amendment Bill. Which of the following constitutional amendments are related to raising the number of member of Lok Sabha? तो दो बार मेंबर ऑफ लोकसभा रेज हुए थे, एक 7th में, एक 31st में, 31st. The Constitution 98th Amendment Bill is related to 98th Amendment Bill, तो नेशनल जुडिशियल सर्विस के लिए था, ये 2012 में आया था ये बिल. Which of the following Constitutional Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center and the state must not exceed 15% of the total members of the Legislative Assembly of that state respectively? तो 91st Constitutional Amendment ने लाया था in the year 2003. Under which one of the following Constitutional Amendment Act 4 language under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? तो ये हुआ था 92nd Constitutional Amendment में, ये भी 2003 में ही आया था. Which one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers, including Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People? तो 91st 2003. ठीक है. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इसमें एक्चुअली पोजीशन किसकी बड़ी है किसकी छोटी है ऐसा. तो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, सॉरी क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिग्निटरी इज द करेक्ट ऑर्डर एज पर द प्रोटोकॉल इन इंडिया? इसमें देखो सबसे पहली कुर्सी है ना, वो है प्रेसिडेंट की. अगर मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड. प्रेफरेंस इन इंडिया, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है, लेट मी स्क्रीन कर लेता हूँ. देखो इसमें सबसे पहले जो पोजीशन है वो है प्रेसिडेंट की, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर विद इन रेस्पेक्टिव स्टेट. अगर बाहर होंगे तो उनकी पोजीशन और नीचे आ जाती है. इधर तो देखो गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, और ये विद इन स्टेट. तो पहली पोजीशन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और लोकसभा स्पीकर की पोजीशन देखो सेम है, ठीक है. और अगर आप देखो लोकसभा स्पीकर की पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर से बड़ी है, ठीक है. फिर चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन का हो या चीफ मिनिस्टर स्टेट का हो इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, या डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन सब की पोजीशन एक जैसी है। अगर हम अपनी फिर होल्डर ऑफ भारत रत्न, तो एम्बेसडर जो है उनसे बड़ी अपनी होल्डर ऑफ भारत रत्न है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी भारत रत्न की पोजीशन भी उनसे बड़ी है, मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नीचे है उनसे कंपैरेटिवली। उसके बाद है चेयरपर्सन यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब की पोजीशन एक जैसी है। किधर गया, सॉरी, मतलब यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी, इन सब की पोजीशन एक जैसी है। फिर डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब लगभग अगर आप देखो तो अटॉर्नी जनरल यूपीएससी से नीचे है, चेयरमैन के नीचे है। कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन एक जैसी है, और वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक से याद रख लो, जैसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों की पोजीशन सेम है। पर चेयरमैन ऑफ लोक राज्यसभा, उनकी पोजीशन ऊपर है, क्योंकि वैसे भी वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनकी पोजीशन ऐसी ही। तो कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर विद इन स्टेट, इन दोनों की पोजीशन एक जैसी है। डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन अभी तो हट गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन सब की पोजीशन एक जैसी है। यूपीएससी के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमीशन और सीएजी की पोजीशन इक्वल रैंक पे है, और इनसे जस्ट ऊपर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो अभी इसमें प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पोजीशन सही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ही है। Which sequence is true for the following post in Indian Constitution? Governor of State, Chief Justice of India, Governor of State, within state बड़े हैं वैसे भी तो ऊपर ही आएगा, Chief Minister of State, Chief Election Commissioner, हाँ ये सब सही है, सही है आंसर। In the government of India, table of precedence, which of the following comes above the Chief Justice of India? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो गवर्नर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो पता ही है। अटॉर्नी जनरल नहीं, ये तो यूपीसी के चेयरमैन से भी नीचे है, तो ये नहीं। फॉर्मर प्रेसिडेंट, हाँ ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है। चीफ ऑफ स्टाफ नहीं। स्पीकर ऑफ लोकसभा और सीएजी की पोजीशन सेम है, सीजीआई, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमीशन और कैबिनेट सेक्रेटरी, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम विद इन द स्टेट सेम पोजीशन है, और ये सब इलेक्शन कमिश्नर से बड़े हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी और ये अटॉर्नी जनरल सेम पोजीशन पे और इलेक्शन कमीशन से छोटे हैं। तो चीफ जस्टिस सबसे बड़े, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब 1 2 3 4 सही सीक्वेंस है। इसको अगर एक बार टेबल ऑफ प्रेफरेंस को अगर आप लोग डाउनलोड करके देख लोगे ना, तो थोड़ा बहुत में आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? तो पहले तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं है, तो गवर्नर विद इन द स्टेट, इनकी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के जस्ट बाद है। हाँ तो इसका होगा ये फिर C1। फॉर्मर प्रेसिडेंट इनके नीचे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इनके नीचे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस in the descending order of preference in the warrant of precedence? तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है? अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया ना। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस ये करेक्ट सीक्वेंस है। अटॉर्नी जनरल भी करेक्ट सीक्वेंस है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही बड़ा है। क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो यूपीसी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बड़े। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, इसमें से सबसे राइट आंसर बी का है। In India, the order of preference, who among the following comes first? Chairman of UPSC, okay. Chief Election Commissioner, okay. CAG, इन तीनों की पोजीशन तो एक जैसी ही है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नहीं, ये इनसे नीचे है। तो नन ऑफ द अबव, मोर देन, हाँ, तो ये आंसर है ई। In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? Which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? ये आर्टिकल 1 हुआ था फंडामेंटल राइट्स के लिए 1951 में। ठीक है, अब अपना एक चैप्टर पीछे का बचा वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं। एक सेकंड, कौन सा चैप्टर था? हाँ, ये था, आई थिंक सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। तो इसको करते हैं, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था केसी नियोगी के अंडर में, वो था 1951। ये इसके चेयरपर्सन थे। Which agency acted as a coordinator between the Union Government, Planning Commission and State Government? इसके लिए एक्चुअली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कोऑर्डिनेट करती थी। काउंसिल है तो मतलब इसका हेड कोई मिनिस्टर ही होगा, तो इसके चेयरमैन है पीएम। When will demand become grant? डिमांड ग्रांट बनेगा, कब बनेगा? When a demand is proposed, नहीं तो ग्रांट तो नहीं होता, जब अप्रूव होगा तो ग्रांट बनेगा। आफ्टर द डिस्कशन, नहीं, आफ्टर द डिमांड इज ग्रांटेड, हाँ सही बात है। ये तो कौन सा क्वेश्चन था? द फाइनेंस कमीशन ड्रॉज अ 5 ईयर प्लान, नहीं, ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं, गलत। फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई क्या करेगा? रिकमेंड्स पे कमीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं। एजुकेट ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यस। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, वर्टिकल डेवोल्यूशन, ये सब बताता है। The President of India by order constitute a finance commission every 5 year, कभी भी कर सकते हैं जब उनका मन करे, 5th year or earlier as necessary. The entry public health and sanitation is included in the state list में है, 7th schedule के state list में। Which of the following is the function or functions of the Finance Commission of India? तो इनका क्या फंक्शन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स विच आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बराबर है। टू रिकमेंड द प्रिंसिपल विच शुड बी गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, करेक्ट। ये दोनों काम ये बताते हैं। in which one of the following does the subject of cooperative society falls? Cooperative society falls in the state list. Who is the chairman of second administrative reform commission? करण सिंह, इसके चेयरमैन है। फर्स्ट के थे मोरारजी देसाई, पर वीपी बन गए थे, तो इनकी जगह ले लिया था के हनुमंती ऐसे कुछ नाम था। उसके बाद सेकंड के तो ये हो गए, थर्ड के थे वीरप्पा मोइली। Which is the period covered by the recommendation of the 12th Finance Commission? 12th Finance Commission 2005 को कवर कर रहा था।
हाँ, एक और फोर्थ भी ये था ना, फोर्थ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो था डीएम डीएम नानावटी के अंडर में था, तो मैं लिख दूं कहाँ पर, डीएम नानावटी। The financial distribution between union and state take place on the basis of the recommendation of the financial distribution to finance commission करता है with reference to the constitution of India. Which one of the following pair is not correctly matched? Stock market, forest, insurance, marriage and divorce. स्टॉक मार्केट स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट में है। तो ये जो गलत है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट में, इंश्योरेंस यूनियन में, मैरिज एंड डिवोर्स कॉन्करेंट में। रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अ स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन कैन आर मेड बाय फाइनेंस कमीशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन? 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर श्री रंगराजन। Which of the following subject lies in the concurrent list? एजुकेशन है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है। ये दोनों तो स्टेट, ये यूनियन। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है जो डिफिसिट मतलब कमी, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट ऐसा जरूरी नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट माइनस बोरिंग, ठीक है। सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग एंड लाइबिलिटीज, बजट में कितना डेफिसिट हुआ, गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया और लाइबिलिटीज कितनी है, वो है फिजिकल डेफिसिट। Which one of the following forms the largest share of deficit in Indian government? In deficit in government of India budget, तो इसमें मेन जो वो होता है फिजिकल डेफिसिट, लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट है। For distribution of power between the union and the state, the constitution introduced three lists. Which two of the act govern the distribution of the power? 245 और 246, ये दोनों गवर्न करते हैं सेवेंथ शेड्यूल को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरेशन की जो बात होती है। Which one of the following taxes is levied and collected by the union but distributed by union and state? Levied and collected by union मतलब कलेक्ट करेगी यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन स्टेट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। टैक्स ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर इनकम, हाँ ये होता है। The largest item of expenditure in the current account of the government is, तो ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा जाता है। 13th Financial Commission has been constituted under the chairmanship of Vijay L. Kelkar. The recommendation of the Sarkaria Committee is related to center-state relation. ये कुछ important चीजें जो कितने बार पूछ लिया, same question. The recommendation of Kelkar Task Force relates to, Kelkar Task Force का जो recommendation था वो basically taxes के लिए था, ठीक है। The Indian Parliament cannot legislate on the subject of state list unless, तो इसमें दो तीन चीज बताया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट डायरेक्ट टू डू सो, नहीं इस ये कोई प्रोविजन नहीं है कि वो पार्लियामेंट लॉ बना दे स्टेट लिस्ट पे। राज्यसभा passes a resolution that is necessary to do so in national interest, yes. The speaker of the Vidhan Sabha certifies that the legislation is necessary, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। There is a national emergency, yes. तो ऑप्शन है 2 and 4. Which one of the following is the state subject of concurrent list? तो इसमें concurrent list का सब्जेक्ट कौन सा है, वो है criminal matters. The Finance Commission is primarily concerned with recommendation to the President about the principal governing granting aid to the state, ठीक है। Distributing the net proceed of the tax between the center and the state, yes. Both A and B.
Which one of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो चार्ज होता ही है. सैलरी एंड अलाउंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं होता शायद. सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चार्ज होता है. सैलरी एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं. तो सैलरी एंड अलाउंस वाइस प्रेसिडेंट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ये फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन की लिस्ट है. ठीक है. तो 9th फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन थे फर्स्ट एनपी साल्वे, सही है ये. 10th फाइनेंस कमीशन के सी रंगराजन नहीं, ये तो 13 के थे. नहीं 13 नहीं, ये उसके थे 12th के थे. सी रंगराजन 12th के, ये वाला सही है. 10th के केसी पंत, यस. और 11th के एएम खुशरो. तो 1 का 1 3 में है और 2 का 3. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था. Which of the following is not included in the state list of the constitution? Criminal procedure not included in CRPC. Marriage, divorce, adoption are an entry in the 7th schedule of the constitution in the list. ये तो लॉजिकली भी देखा जाए तो थर्ड लिस्ट में ही होना चाहिए. सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है. कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ओके. मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, हाँ ये चारों फिर सही है. The Union Parliament can also legislate on the subject of state list, ठीक है. To give effect to international agreement, yes कर सकती है. With the consent of the state concerned, ठीक है. During President's rule, okay. In the national interest when Rajya Sabha passes a resolution to this effect by 2/3 majority, yes. तो ये 4. Article 249 of the Indian Constitution deals with emergency. 249 इमरजेंसी के लिए 352 से लेके 360 तक है, तो इमरजेंसी तो गया. डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं. लोकसभा के लिए आर्टिकल 151 तक ही है. 52 से लेके 151 तक यूनियन गवर्नमेंट का आर्टिकल है, तो ये भी नहीं आ सकता. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, ये भी नहीं. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट, यस ये है. State in the union will receive at last what part of the following percentage of central tax under 13th Finance Commission recommendation? अभी तो ये कुछ काम का नहीं है, पर एक्चुअल में 32% है. आंसर. Consider the following statement with regards to Planning Commission and Finance Commission. ये क्वेश्चन भी अभी पूछ ही नहीं सकता क्योंकि जा चुका है. ठीक है, वो भी देख लेते हैं. Both Planning Commission and Finance Commission are instituted for transfer of resource from center to state. हाँ ठीक है. Recommendation given by both are binding on the government. हाँ, फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करने में पार्लियामेंट में उनको मेमोरेंडम जाता है, तो मुश्किल है. While Planning Commission is permanent body, नहीं सॉरी, तो भी बाइंडिंग नहीं, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं हो सकता. नहीं ये सॉरी, ये गलत है. बाइंडिंग होगा तो मेमोरेंडम जाता है तो उसमें गवर्नमेंट बता सकती है कि क्यों नहीं उन्होंने अडॉप्ट किया. Both while Planning Commission is a permanent body, Finance Commission is constituted every 5 years. हाँ, फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी नहीं, ये सही है. वो तो प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ, ये भी सही था. तो पूछा क्या है, नॉट करेक्ट. ओके नॉट करेक्ट, तो ये दोनों काट दो क्योंकि ये सही है. तो नॉट करेक्ट में ये आंसर है. फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स नॉन प्लान रिसोर्स वाइल प्लानिंग कमीशन अलॉट प्लान रिसोर्स. हाँ ये भी सही है, तो मतलब ये भी गया, मतलब आंसर यही है. बाइंडिंग नहीं है उनकी, जजमेंट नहीं हो सकता. The Finance Ministry, Government of India, has introduced the concept of outcome budget from 2005 से 2005. Under this, the monitoring of the outcome will be the responsibility of
एक्चुअली सब प्लानिंग कमीशन के लिए बना हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यूपीएससी तो नहीं है, फाइनेंस कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं, प्लानिंग कमीशन है. When was the wealth tax first introduced in India? Wealth के ऊपर टैक्स तो 1957 में लग रहा था. Under which article of the Constitution of India can Parliament law on law under the residual power? मतलब ऐसा जिसमें जो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो ये आर्टिकल 248 में दिया गया है. The Finance Commission is constituted under the article 280. कुछ कुछ आर्टिकल याद करने जैसे इमरजेंसी के आर्टिकल 352 से लेके एक सेकंड. इमरजेंसी में 352 से लेके 360 तक है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है 360 है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है. ठीक है. और ऐसे 280 ये ये फाइनेंस कमीशन है. तो ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल्स याद करके रखो. फंडामेंटल राइट्स को आपको पूरा याद करना पड़ेगा 12 से लेकर 35 तक. डीपीएसपी के लिए एक ट्रिक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, तो वो कर सकते हो, या तो मैं डाल दूंगा उसका लिंक कभी. फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद करना पड़ेगा. प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल वो सारे याद रखो, जैसे 69, फिर उनका 74, 75, ये सब. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे, ये सब आर्टिकल थोड़े काम के ज्यादा है. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. फाइनेंस कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है. An organization to find nine, a constitutional body appointed by the president every 5 years to review the center state financial relations. Yes. थर्ड है परमानेंट, फोर्थ परमानेंट बॉडी लिखा है तो वो भी नहीं. प्लानिंग कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. फॉर विच पर्पज इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड? टू रिकमेंड द डिवोल्यूशन ऑफ नॉन प्लान रिसोर्स. हाँ, इसीलिए फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है. द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. डिप्यूटी चेयरमैन कौन होगा? कोई भी पर्सन जो होल्ड करता है कैबिनेट मिनिस्टर. इन विच लिस्ट डज द यूनियन गवर्नमेंट एंजॉय एक्सक्लूसिव पावर? तो उनका तो यूनियन खुद का लिस्ट है ना भाई. प्लानिंग कमीशन वर एस्टेब्लिश्ड इन 1950 थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. बस. The primary function of the Finance Commission is India is distribution of revenue between the center and the state. Yes, यही है एक्चुअली में उसका काम कि कैसे फंड को डिवाइड करता है. 5-year plan is finally approved by National Development Council (NDC), जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर. किधर गया? Which one of the following authorities recommend the principle governing the granting aid of the revenue to the state out of consolidated fund of India? इस सब फाइनेंस कमीशन का काम है. Consider the following statement. The function of finance commission is to allow the withdrawal of money out of consolidated fund of India. ठीक है, हाँ है, क्योंकि granting aids देना है. To allocate between the state the shares of proceed of taxes. ठीक है. To consider the application for grant. consider नहीं करेगा. To supervise and report on whether the union and state government are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. ये सब कर सकता है. तो 1, 2 and 4. With reference to Constitution of India, which one of the following pair is not correctly matched? Forest concurrent लिस्ट में, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ये यूनियन लिस्ट में नहीं. एक सेकंड. पोस्ट ऑफिस सेविंग यूनियन बैंक में यूनियन लिस्ट में, स्टॉक मार्केट ये गलत है. फिर नॉट करेक्ट मैच, करेक्टली मैच्ड. Which one of the following article of the Constitution says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? 257 आर्टिकल ये बोलता हूँ.
Which one of the following subject under the union list in the seventh schedule of the constitution? Which one of the following subject is under the seventh union list में से कौन कौन सा है? Regulation of labor and safety in mines and oil field. Yes, ये है. Agriculture, fisheries and public health नहीं. The authorization of withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from the Parliament. Authorization bill pass होता है ना, appropriation bill, sorry. All revenue received by the Union government by ways of tax and other received for the conduct of government business are credited in Consolidated Fund of India. उसी में जाता है सब कुछ. When the annual budget is not passed by the Lok Sabha, when the annual budget is not passed by the Lok Sabha, the budget is modified and presented again. नहीं, तब तो यूनियन मिनिस्टर पूरा यूनियन कैबिनेट को वो रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर सबको लेके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर submit the prime minister submit the resignation of council of minister. Which of the following statement appropriately describe fiscal stimulus? Fiscal stimulus मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा डाल के किसी भी चीज को पुश करती है. It is intense affirmative action of the government to boost economic activity. Yes. It is a massive investment, massive to by the government in manufacturing sectors. नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं. It is extreme कुछ भी चीज तो बेकार होती है ना, तो इस extreme affirmative action by the government नहीं, तो एक ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा. It is a government intensive action of the government action on financial inclusion to ensure disbursement of loan to agriculture. नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन ए ही है. It is the intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. Which of the following are method of parliamentary control over public finance in India? तो इसमें सब प्लानिंग, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ओनली बाय पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है. ये दो तो सही है, ठीक है. तो 1 और 2 इसमें नहीं काट सकते, सही. प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट, हाँ ये भी तो कंट्रोल ही करता है, ठीक है. तो ये ऑप्शन गया. 4 देख लेते, 4 ही ऑप्शन बचा है. अगर वो सही तो फिर ये सही, नहीं तो ये सही. अ पीरियोडिक और लीस्ट or at least a mid-year review of programs of the government against macroeconomic forecast and expenditure by parliamentary budget office. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी है. इंट्रोडक्शन फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, यस ये है. तो ऑप्शन है 1 2 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 5. सरकारी कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है. अब यहाँ अपन एंड करते हैं आज का, बाकी बाद में करेंगे, कल करेंगे मतलब. आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ सजेशन हो तो भी दे सकते हो. वीडियो को पूरा देखना, आपको पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा. ओके, थैंक यू, बाय.